हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की 50 महत्वपूर्ण MCQ लेके आई हूँ। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं इसमें फर्स्ट है कि एक मिनट है। चलिए, इसमें फर्स्ट है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अज्ञेय है, निराला है, प्रसाद है, पंत है। तो नई कविता के प्रवर्तक जो है कौन माने जाते हैं, तो ये होते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी माने जाते हैं। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, यहाँ पे प्रथम द्वितीय नहीं बोले हैं, सिर्फ तार सप्तक बोले हैं ना। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में हुए थे। ठीक है, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें का बी। ठीक, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है। अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है कि पंत जी है। कौन है अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है। अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन है। अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है कि कौन है। वहाँ पे एक मिनट है। हाँ, तो क्या पूछे थे। थर्ड है कि अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है। तो अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है। अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है कि प्रसाद है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है मुक्तिबोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर है कनुप्रिया के लेखक। कनुप्रिया किसकी रचना है। अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है कि प्रसाद है। तो ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। ठीक, नई कविता का प्रमुख पत्र कौन सा था। सरस्वती है, हंस है, प्रतीक है, माधुरी है। कौन सा था नई पत्रिका का प्रमुख पत्र, कौन सा था, कौन सा था। तो ये जो है जो प्रतीक थे ना, वो नई कविता के प्रमुख पत्र थे। ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्टाज शब्द जो है किस भाषा से आया है। अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से, संस्कृत से। तो रिपोर्टाज शब्द जो है फ्रेंच भाषा से आए हैं। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज कर्ता माने जाते हैं। अज्ञेय है, रागे राघव है, प्रेमचंद है, राहुल सांस्कृत्यायन है। तो कौन माने जाते हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। रागे राघव प्रथम रिपोर्टाज कर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तूफानों के बीच किसकी रचना है। प्रेमचंद, अज्ञेय, रागे राघव, दिनकर की है। तो ये जो है तूफानों के बीच जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रागे राघव जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्टाज का मुख्य आधार क्या है। कल्पना है, प्रत्यक्ष दर्शन है, अलंकार है, छंद है। तो रिपोर्टाज का मुख्य आधार जो है प्रत्यक्ष दर्शन है। ठीक, रिपोर्टाज का संबंध किससे है। कविता से, पत्रकारिता से, नाटक से, आलोचना से। तो ये सबको पता होंगे पत्रकारिता से है। ठीक, संस्मरण का आधार क्या है। कल्पना है, अनुभव है, इतिहास है, तर्क है। तो संस्मरण का आधार जो है ये जो अनुभव है वही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अतीत के चलचित्र की लेखिका कौन है। तो ये तो सबको पता है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप कमेंट में बता देना। ठीक है, फिर है स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, प्रेमचंद की, दिनकर की अज्ञेय की। तो स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर है संस्मरण की आत्मा क्या है। संस्मरण की आत्मा क्या है।
तो स्मृति है, संवाद है, कल्पना है, व्यंग है। तो जो संस्मरण की आत्मा है वो स्मृति है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। संस्मरण किस विधा की रचना है? पद्य है, गद्य है, नाटक है, चंपू है। किस विधा की रचना है? तो संस्मरण गद्य विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। अकविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे, जगदीश चतुर्वेदी, दिनकर, नागार्जुन। कौन माने जाते हैं? अकविता के प्रवर्तक जो है ये जगदीश चतुर्वेदी माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अकविता का प्रमुख स्वर क्या है? भक्ति है, श्रृंगार है, विद्रोह है, वीरता है। तो अकविता का जो है विद्रोह मुख्य स्वर है। ठीक, विद्रोह। अब अकविता का दूसरा नाम क्या है? मुक्तक काव्य, मुक्त काव्य, एंट्री पोएट्री, प्रगति या छायावाद। क्या है दूसरा नाम? अकविता का दूसरा नाम क्या है? तो अकविता का दूसरा नाम एंटी पोएट्री है। ठीक है, एंटी पोएट्री, ऑप्शन नंबर बी। अकविता का भाव क्या है? प्रेम है, करुणा है, आक्रोश है, हास्य है। तो आक्रोश ही रहेंगे अकविता का। अकविता का आधार क्या है? यथार्थ है, कल्पना है, अध्यात्म है, भक्ति है। तो अकविता का आधार अध्यात्म है। ठीक, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? सूखा, अनावृष्टि, वर्षा जल। तो अनावृष्टि रहेंगे अतिवृष्टि का। अनुराग का विलोम क्या आएंगे? प्रेम, विराग, राग, मोह। अनुराग का विलोम तो विराग आएंगे। अर्वाचीन का विलोम नवीन, आधुनिक, प्रतीक, प्राचीन, पुराना। तो अर्वाचीन का विलोम जो है क्या आएंगे? तो अर्वाचीन का विलोम जो है प्राचीन आएंगे। ठीक, आधुनिक नहीं आएंगे, प्राचीन आएंगे। ठीक, फिर आएंगे इहलोक का विलोम क्या आएंगे? परलोक है, संसार है, जीवन है, लोक है। तो इहलोक का विलोम जो है क्या आएंगे? परलोक, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण का विलोम क्या आएंगे? धनी, दानी, गरीब, सज्जन। तो धनी आएंगे, कृष्ण यानी गरीब होता है। ठीक है, कृष्ण का विलोम दानी आएंगे। ठीक है, कृष्ण यानी कंजूस होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दानी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कवि किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कवि निर्गुण। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। रामचरित के रचयिता तुलसीदास। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत कबीर है, जायसी तो जायसी। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। ठीक है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंदन बरदाई। ठीक, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी भक्ति थी, श्रृंगार थी, वीरता थी, रहस्यवाद। तो वीरता ही रहेंगे। ठीक, वीरता। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? वीरता थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। विसलदेव रासों के लेखक चंदन बरदाई, नरपति नाल, विद्यापति, जगनिक। तो विसलदेव रासो, नरपति नाल। आदिकाल का समय माना जाता है 1050 से 1375 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी या 1900 से वर्तमान काल। तो कौन सा काल माना जाता है आदिकाल का? जो टाइम है तो 1900 से वर्तमान। ठीक, फिर है रीतिकाल को किसका युग कहा जाता है? वीरता का, श्रृंगार का, भक्ति का कि राष्ट्रवाद का? तो ये श्रृंगार का काल कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी सतसई बिहारी है, देव है कि भूषण है कि पद्माकर है? तो बिहारी सतसई जो है बिहारी की रचना है। रसिक प्रिया के लेखक भूषण है, केशव दास है, बिहारी है, देव है? तो रसिक प्रिया जो है उसके लेखक कौन है? केशव दास, ऑप्शन नंबर बी। शिवराज भूषण सबको पता है। ठीक है,
शिवराज भूषण 39 का क्या हो जाएंगे? शिवराज भूषण किसकी रचना है? शिवराज भूषण की रचना है। रीतिकाल का समय माना जाता है, रीतिकाल का समय माना जाता है तो 1700 से 1900 के बीच। ठीक। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद है, द्विवेदी है, प्रसाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोदान के लेखक प्रेमचंद। ठीक। फिर है कामायनी के रचयिता, इसको सबको पता है, जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद नहीं है। ठीक है। आधुनिक काल में का प्रारंभ माना जाता है तो 1950 ईस्वी के बाद 1700 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1850 तो 1900 ईस्वी। ठीक है। 1900 ईस्वी मानी जाती है। ठीक। नहीं, आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1850 ईस्वी माने जाते हैं। ठीक है। 1900 नहीं, 1850 होंगे। रात्रि का विलोम क्या है? दिवस है, प्रभात है, उषा है, संध्या है। तो रात्रि का विलोम क्या आएंगे? बताओ, दिवस है कि प्रभात आएंगे? रात्रि का विलोम 46 है, तो रात्रि का विलोम जो है दिवस आ जाएंगे। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रकाश का विलोम ज्योति है, अंधकार है, किरण है, दीप है। प्रकाश विलोम अंधेरा। और समष्टि का विलोम समूह, व्यष्टि, समाज या संघ। समष्टि का विलोम जो है क्या आएंगे? बताओ, समष्टि का विलोम जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे व्यष्टि। और गहन का विलोम क्या आएंगे? गहन का विलोम आएंगे उति। ठीक। आ गया समझ में? गहन का विलोम कुलीन आ जाएंगे। ठीक है। और घृणा का विलोम प्रेम हो जाएंगे। ठीक। तो ये उत्तर नीचे में भी दिए हैं, मैं बताई भी हूँ आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये करना चाहो तो, नहीं तो मैं सब बता दी हूँ। तो ये हो गया आज का टॉपिक। हिंदी व्याकरण से मैं ली हूँ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से। ठीक है। तो आशा ही वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।